हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपना मैथमेटिक्स का 10th क्लास का टॉपिक है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर पदों के समीकरणों का हल करना। फॉर एग्जांपल a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन आपका a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। इसके थ्री कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं है। कब नहीं होगा? वेहन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या है? a1 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, b1 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, c1 कांस्टेंट टर्म, a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, b2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट एंड c2 सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। जब आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो कंडीशन आपकी होगी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। और आप ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली इसको सोल्व करें तो ये हल कैसा होगा? कैसी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस। जब आप ग्राफिकली इसको खींचोगे तो पैरेलल लाइंस होंगी नो सॉल्यूशन में। समांतर रेखाएं, सेकेंड कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल। ये अद्वितीय हल, इसकी कंडीशन आपकी होगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1 है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट आपका b1 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट आपका a2 है, सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट आपका b2 है। जब ये दोनों समान ना हो, बराबर में हो, तो आपका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। ये इसकी कंडीशन है। और ग्राफिकली जब यूनिक सॉल्यूशन हो तो ग्राफिकली में होगा इंटरसेक्ट एट ए लाइन, इंटरसेक्ट एट ए लाइन, एक रेखा पर प्रतिच्छेद करें। थर्ड कंडीशन आपकी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अनंत हल, अनंत अनेक हल हो। इसकी कंडीशन आपकी होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c। जब ये तीनों इक्वल हो, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट अपॉन में सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इक्वल टू कांस्टेंट, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अपॉन में सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। ये तीनों इक्वल आए तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अनंत अनेक हल। ये तीन कंडीशन है आपकी। उसके बाद आपका आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। एक कंसिस्टेंट है, दूसरा इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट मीन्स संगत हल, इनकंसिस्टेंट असंगत। कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में एक आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा नो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की फॉर्म में आए तो आपका कैसा होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, असंगत। ये असंगत कब होगा? जब आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब इसका नो सॉल्यूशन होगा तब इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन में। अब हम कुछ इक्वेशंस के सोल्व करेंगे कि कौन सा आपका नो सॉल्यूशन है, कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा इक्वेशन आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से है। इसमें से एक क्वेश्चन लेना आपको। फॉर एग्जांपल 3x प्लस का 4y माइनस का 7 दिस इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपका है 5x माइनस का 2y और माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें a1 क्या है? a1 आपका फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, a2 सेकेंड इक्वेशन में आपका x का कोएफिशिएंट, b1 फर्स्ट इक्वेशन में आपका y का कोएफिशिएंट, b2 सेकेंड इक्वेशन में आपका y का कोएफिशिएंट, c1 फर्स्ट इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म, सेकेंड इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म -10। a1 अपॉन a2 दिस इक्वल टू 3 अपॉन 5, b1 अपॉन b2 ये 4 अपॉन -2। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Therefore, pair of linear equations have unique solution. Unique solution. Have unique solution. एडिट किया इस कंडीशन में आपका एडिट किया। सेकेंड फॉर एग्जांपल 5x plus 6y minus 5 equal to 0. 10x plus का 12y minus का 7 this equal to 0. Here a1 equal to 5, b1 first equation y का कोएफिशिएंट 6, c1 minus 5, a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, b2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट एंड c2 ये सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। हम इनका कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू 5 अपॉन 10,
इसको हम कैंसिल करेंगे 1/2 b1/b2 6/2 है। इसका सॉल्यूशन करेंगे आपका ये भी 1/2 आएगा। c1/c2 -5/-7 दिस इक्वल टू 5/7। अब इसका कंपेरिजन करेंगे हम। कंपेयर करने पर आपका a1/a2 दिस इक्वल टू b1/b2 is not equal to c1/c2. We have a1/a2 1/2, b1/b2 ये भी 1/2 and c1/c2 5/7 इन दोनों के इक्वल नहीं है। Therefore a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. Pair of linear equations have no solution. ये इसकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में आपका आता है infinitely many solutions. For example 4x प्लस का 3y माइनस का 8 दिस इक्वल टू 0 एंड 8x प्लस का 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -8 एंड a2 इक्वल टू 8, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू माइनस का 16। a1/a2 4/8 solution 1/2, b1/b2 3/6 ये भी 1/2, c1/c2 ये माइनस का 8/-16 इसका सॉल्यूशन 1/2। कंपेयरिंग करेंगे हम इनके a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 और ये सारे किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। तीनों पेयर इक्वल है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। therefore pair of linear equations have infinitely many solutions. Dear students, ये आपके डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बड़ी बारीकी से आपको बताया गया है। अब हम इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेना चाहेंगे। तो क्वेश्चन देखिए। Solve the following pair of linear equations by substitution method. अब इक्वेशन से सोल्व करने के भी हमारे 3 मेथड हैं। Three methods for solving the equation. Solving the equations. इन इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, and third cross multiplication method. सब्स्टिट्यूट फर्स्ट मेथड लेना आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इसी मेथड को पहले सोल्व करना है, इक्वेशंस को इसी मेथड से सोल्व करके देखना आपको। x प्लस वाई इक्वल 40, यह आपका इक्वेशन फर्स्ट है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, यह आपका इक्वेशन सेकंड है। किस प्रकार से करेंगे देखना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन से y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, यह आपका इक्वेशन था। इस फर्स्ट से हमने इसका y इसका x का ट्रांसपोजिंग कर दिया, उधर जाकर ये x किसका हो गया माइनस। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first, second in equation second, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है आपको। x y के स्थान पर आपको 14 माइनस एक्स लिखना है, दिस इक्वल टू 4, x माइनस 14, ये माइनस है, साइन इंटरचेंज प्लस एक्स, दिस इक्वल टू 4, x और x 2x इक्वल टू, इस माइनस 14 को हम राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो प्लस का होगा 4 प्लस का 14, दिस इक्वल टू 18। देयरफॉर x इक्वल टू, x का जो कोएफिशिएंट है वो 18 के अपॉन में, ये x की वैल्यू है 9। अब ये x की वैल्यू 9 आई आपकी, इस x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ये y इक्वल टू 14 माइनस x की वैल्यू 9, दिस इक्वल टू 5, देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। क्लियर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट, इसको भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। थ्री एक्स अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। जब हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो उसके एलसीएम लीजिए, 2 और 3 के एलसीएम 6, ये 9x माइनस का 10y दिस इक्वल टू माइनस 12, थ्रो आउट एलसीएम 9x माइनस 10y माइनस 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसके एलसीएम भी आपके 3, 2 और 6 के एलसीएम 6, x अपॉन 3 तो यहाँ 2x प्लस का 3y दिस इक्वल टू 30, ये आपका सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y, देयरफॉर x इक्वल टू 10y माइनस का 12 अपॉन 9, ये आपका इक्वेशन था। x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकंड। यह आपका इक्वेशन सेकंड है 2 इंटू 10y माइनस का 12 अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। ये 20 को मल्टीप्लाई करना है 20y माइनस का 24 अपॉन में 9 प्लस का 3y जिस इक्वल टू 30। इसके 9 एलसीएम थ्रू आउट, ये 20y माइनस का 24 प्लस 27y दिस इक्वल टू 170। 20y प्लस का 27y इक्वल टू 47y इक्वल टू 170। ये माइनस का 24 राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो प्लस का होगा 24। इन दोनों को ऐड करेंगे, यह आपका होगा 141। Therefore y इक्वल टू 141 अपॉन में 47, y की वैल्यू 3। इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखना है। Putting the value of y in equation third. Y equal to put in the value of y in equation third. ये थर्ड इक्वेशन है 10y माइनस का 12 अपॉन में 9 x की वैल्यू है। x की वैल्यू 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। Therefore हमें y के स्थान पर रखना है इसको इक्वेशन 2 में। 2x प्लस का 3 इंटू y की वैल्यू 3 इक्वल 30। 2x प्लस का 9 3 मल्टीप्लाई 3 2x प्लस 9 है, राइट हैंड की तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का होगा 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। देयरफॉर x इक्वल टू 4 अपॉन में जो x का कोएफिशिएंट है वो इसके 4 के अपॉन में x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं x एंड y, टू वेरिएबल्स। ये आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड एंड some equations problems we can solve. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट पार्ट। Difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Let first number be x and second number be y. According to question, ये फर्स्ट नंबर भी लार्जर नंबर है, सेकेंड नंबर भी उसका स्मॉलर नंबर है। केस फर्स्ट, इन दोनों का डिफरेंस
x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, केस सेकंड, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, putting the value of x in equation first, इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट में इस x के स्थान पर आपको 3y रखना है। ये 3y माइनस का y इक्वल टू 26, 3y माइनस y सब्सट्रैक्ट किया 2y इक्वल टू 26, therefore y इक्वल टू 26/2। ये इसका सेकंड नंबर है 13। इफ y equal to 13, then x equal to 13, 3 into y, 3 multiply 13, this equal to 39। ये फर्स्ट नंबर है, therefore numbers are 39 and 30। check your answer, check your answer, check your answer। फर्स्ट नंबर 39, सेकंड नंबर 30, दोनों का डिफरेंस 26। वेहन ये फर्स्ट नंबर इस सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है, ये 13 है सेकंड नंबर, तो आपका फर्स्ट नंबर कितना है 39, 13 multiply 3 this equal to 39। आपका आंसर करेक्ट, सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 उसका फिफ्थ पार्ट। A fraction becomes 9/11 when 2 is added both the numerator and denominator। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। जब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन हमारा 9/11 आता है। सेकंड में दिया है जब 3 ऐड करते हैं दोनों में तो हमारा फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। वो फ्रैक्शन फाइंड करना। लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन be x and denominator be y। therefore fraction equal to x upon y, numerator upon denominator। case first, according to question, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है तो हमारा आता है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 11x होगा 22, 9y प्लस 18, 11x माइनस का 9y 18 माइनस 22, ये 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन हमारा 5/6 आता है। x प्लस 3 y प्लस 3 फ्रैक्शन 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 6x होगा प्लस का 18 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस का 18, 6x
-5 इज इक्वल टू -3। यह आपका इक्वेशन सही है। इसी दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 11x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9। therefore x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11। यह आपका इक्वेशन था। Putting the value of x in equation second। इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू रखो। x आपका ये है 6 इंटू -4 प्लस 9y इसके अपॉन में 11 माइनस का 5y इक्वल टू -3। ये माइनस का 24 प्लस का 54y अपॉन में 11 माइनस का 5y अपॉन 1 दिस इक्वल टू -3। इसका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम एलसीएम लेते हैं। 11 एल्स का एलसीएम है ये माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस 55y इक्वल टू माइनस का 33। थ्रो आउट एलसीएम ये 54y माइनस का 55y माइनस का 33 प्लस का 24 इक्वल टू माइनस का 9 माइनस y इक्वल टू -9 माइनस से माइनस कैंसिल y की वैल्यू 9 y इक्वल टू 9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन आपका ये है x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 11। ये -4 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस का 81 अपॉन में 11। 81 माइनस 4 77 अपॉन 11 डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 7। ये x की वैल्यू है 7। x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 9। therefore फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन x अपॉन y x की वैल्यू अपॉन में y की वैल्यू। चेक योर आंसर। जब हम उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में फर्स्ट कंडीशन में 2 ऐड करते हैं 2 यहां 2 ऐड किया 7 प्लस 2 9 प्लस 2 आपकी फ्रैक्शन क्या है 9 और 11 हो जाता है। सेकंड कंडीशन में जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हैं 7 प्लस 3 अपॉन में 9 प्लस 3 तो आपका आना चाहिए 5.6 10 अपॉन में 12 2 से डिवाइड both conditions are satisfied therefore required fraction equal to 7 upon 9। सेकेंड आपका आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करना। x + y = 5 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2x - का 3y = 4
ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड से, इसको हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना। एक्स और एक्स के कोएफिशिएंट या वाई और वाई के कोएफिशिएंट दोनों में किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। जब हम वाई और वाई के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड एंडिंग इक्वेशन सेकंड। एंड क्यों किया है? क्योंकि ऊपर आपका प्लस का है, नीचे किसका है? माइनस का। डिफरेंट साइन है, एक जैसे साइन होते हैं तो हम उसको सबट्रैक्ट लिखते हैं। एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस का 3y इक्वल टू 15। इसमें सेकंड ऐड करते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ऐड करते हैं, कैंसिल, 3 और 2 5x, 15 और 4 19। देयरफॉर x इक्वल टू 19/5। ये x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें या इक्वेशन सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन में रखने से हमें y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं x के स्थान पर 19/5 प्लस का y दिस इक्वल टू 5। Therefore y इक्वल टू 5। 19/5 हमने राइट हैंड की तरफ लेकर जाए तो माइनस का होगा, माइनस 19/5। 5 इसका एलसीएम, 5 5 25 माइनस का 19, 25 माइनस 19 इक्वल टू 6/5। ये x y की वैल्यू है। Therefore x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। चेक योर आंसर। अब आपने सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आपका आंसर सही है या गलत। चेक योर आंसर। x के स्थान पर आपको ये रखना है, फर्स्ट दोनों इक्वेशन सैटिस्फाइड होने चाहिए। x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 19/5 प्लस y 6/5 इक्वल टू आपका आना चाहिए 5। दोनों को हम ऐड करते हैं कि 25/5। सॉल्यूशन करेंगे तो 5 आया इक्वल, सेटिस्फाई द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो भी सेटिस्फाई कब होगा? जब इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 4। 2 मल्टीप्लाई 19/5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6/5, ये 38/5, 18/5, 5 इसका एलसीएम, 38 माइनस 18 ये 20/5। इसका सॉल्यूशन भी कितना है आपका? 4। बोथ वैल्यूज x एंड y की दोनों वैल्यूज जो है ये दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर रहे हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 19/5 होगा और y की वैल्यू 6/5। डियर स्टूडेंट्स, जो आपको कुछ पढ़ाया गया है उसमें आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।